2001 में मॉडर्न युग की सबसे आश्चर्यजनक टेस्ट श्रृंखला में से एक खेली गई। आश्चर्यजनक मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल गई वो किसी ने सोची नहीं थी। क्रिकेट की बेमिसाल गुणवत्ता के कारण आश्चर्यजनक है कि उन टीमों का प्रत्येक क्रिकेटर कितनी बुरी तरह से जीतना चाहता था। तब ऑस्ट्रेलिया को रोक पाना मुश्किल था। जब जो मैदान पर कदम रखते थे तो वो हर बार कुछ न कुछ रिकॉर्ड तोड़ते रहते थे। ये टीम मैच विनर से भरी पड़ी थी। अगस्त 1999 से फरवरी 2001 के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 16 टेस्ट मैच जीते। कोई हार नहीं, कोई ड्रॉ नहीं, 16 लगातार जीत। 1980 के दशक की महान वेस्टइंडीज टीम ने लगातार 11 मैच जीते थे इससे पहले। इनके तुलना में भारत अच्छा था लेकिन महान नहीं था। वो युवा प्रतिभा से भरा हुआ था जिनका अभी उदय हो रहा था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ सबसे प्रसिद्ध बल्लेबाज थे। एस दास, सदागोपन रमेश और वीवीएस लक्ष्मण उतने प्रसिद्ध नहीं। अनिल कुंबले की चोटिल होने के कारण गेंदबाजी कमजोर थी और भारत पूरे श्रृंखला के माध्यम से सही बॉलिंग लाइनअप खोजने की कोशिश करता रहा। मुंबई में पहला टेस्ट एक झटका था। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। पहली पारी में जब ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट खोकर 99 रन पर मुसीबत में था, तब एडम गिलक्रिस्ट के 112 गेंदों पर 122 रन की पारी ने खेल को बदल दिया। 20 वर्षीय हरभजन सिंह, जिनको सौरव गांगुली ने सिलेक्शन मीटिंग में चैंपियन बताया था, उन्होंने मैच में 4 विकेट लिए। अब हरभजन एक प्रतिभाशाली गेंदबाज के रूप में जाने जाने लगे थे, लेकिन कुंबले के न होने के कारण गांगुली मैच विजेताओं की तलाश में थे। और स्पिनर अच्छे थे लेकिन उन्होंने हमेशा कुंबले के लिए सहायक भूमिका निभाई थी। इस हार के बाद गांगुली ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा, मैं तेज तर्रार खिलाड़ियों में विश्वास करता हूं जो निडर होते हैं। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप मैच जीत सकते हैं। मैं कभी ड्रॉ के लिए नहीं खेला। या तो आप मैच हारते हैं या आप जीतते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन ना तो गांगुली और ना ही कोच जॉन राइट को यकीन था कि चीजें कैसे बदलेगी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ वो कैसे जीत सकते हैं। ईडन गार्डन्स में दूसरे टेस्ट को खेल के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। भारत को अपनी पहली पारी में सिर्फ 171 रन पर ऑल आउट करने के बाद स्टीव वॉग ने तीसरे दिन की शुरुआत में फॉलो ऑन लागू करने का विकल्प चुना। मेहमानों ने 274 रनों की बढ़त बना ली और ऐसा लग रहा था कि यह श्रृंखला चौथे दिन समाप्त हो जाएगी। भारत अपनी दूसरी पारी में 175 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था और फिर चौथा विकेट 232 रन पर गिर गया। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए और 42 रनों की जरूरत थी। जीत को भूल जाइए, ड्रॉ भी अभी बहुत लंबा था। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले बल्ले से सिर्फ 27 की औसत से रन बनाए, वो और राहुल द्रविड़ ने पूरे चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए 376 रन की असाधारण साझेदारी की। साझेदारी का प्रभाव बहुत अच्छा था, लेकिन बगैर जीत के इसे उतना अच्छा नहीं गिना जा सकता था। और यहीं हरभजन ने एक बार फिर कदम बढ़ाया। किसी अन्य भारतीय गेंदबाज का प्रभाव ना पड़ने के कारण गांगुली ने हरभजन को बॉलिंग से हटाने से इनकार कर दिया। 5वें दिन में 2 से अधिक सेशन में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रन का टारगेट सेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने हेड एंड ऑसिलेटर के माध्यम से अच्छी शुरुआत की जब तक कि विकेट गिरना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से विकेट गिरने में तेजी होने लगी। दूसरी पारी में हरभजन ने 30 ओवर फेंके जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए और भारत को ऑस्ट्रेलिया की 16 लगातार जीत रिकॉर्ड लय को रोकने में मदद की। उनके प्रदर्शन की गांगुली ने खूब सराहना की। गांगुली ने कहा कि वो कहते हैं ना, ये पहली नज़र का प्यार है। जब मैंने हरभजन को ईडन्स में गेंदबाजी करते हुए देखा और जब उन्होंने विकेट लिया तो ये एक क्रिकेटर के लिए पहली नज़र का प्यार था और मुझे विश्वास था कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए चीजें बदल देगा। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में हरभजन के आने से पहले ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोकर 340 रन पर पहुंच गया था। उनके आने के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से पतन हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 391 रन पर ऑल आउट हो गया, जिसमें हरभजन ने 7 विकेट लिए। भारत के बल्लेबाजों द्वारा पहली पारी में 110 रन की बढ़त हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिर से दूसरी पारी में हरभजन का सामना करने में असमर्थ रहे, जिन्होंने पूरे मैच में 15 विकेट लिए। दूसरी पारी में हरभजन ने 8 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत 155 रनों का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 102 रन पर पहुंचकर एकदम आसान जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भारत ने 50 रन के अंदर 6 विकेट गंवा दिए और स्कोर हो गया 191 रन पर 8 विकेट। उसके बाद हरभजन क्रीज पर आए और विजयी रन बनाया।